तो गुड मॉर्निंग सुप्रभात आप सभी को। हम उम्मीद करते हैं आप जहाँ पे है हैप्पी है हेल्दी है। और विंटर का जो मॉर्निंग है, मॉर्निंग में आपको स्वागत है। आपको देख सकते हैं जो स्पेशली पॉलस को जो हम देख रहे हैं, जो ईस्ट इंडिया में कैसे ठंडे आया वो हम गेस कर सकते हैं। तो लेकिन हमारे भी एक्सरसाइज का पार्ट है जो ठंडी गर्मी बारिश वो तो चलते रहे। एंड उसके पहले हमारा जो नॉलेज शेयरिंग सेशन होता है, क्योंकि नॉलेज शेयरिंग सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट यही होता है। एंड विथ नॉलेज जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं उसका बेनिफिट बहुत ज्यादा होता है। तो आज जो नॉलेज शेयरिंग होंगे, नॉलेज शेयरिंग सेशन के लिए हम जाएंगे कलकत्ता। कलकत्ता में पलस को पहुंच जाएंगे। एंड पलस को आप सब जानते हैं। बाय एजुकेशन पलस इज डबल मास्टर्स। मास्टर्स इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंडिया से, मास्टर्स इन मेडिसिनल केमिस्ट्री अमेरिका से। ही इज ऑल्सो न्यूट्रिशनिस्ट, फिटनेस एक्सपर्ट एंड एक मल्टीनेशनल कंपनी में लीड साइंटिस्ट जॉब भी करते हैं। तो आइए सुनते हैं पलस को। पलस, ओवर टू यू। थैंक यू तपन्ना एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो जैसे एक नया वीक शुरू हो रहा है हमारा, तो नया टॉपिक भी हम लेके आए हैं। ये वीक में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे, जो होगा एक्चुअली हमारा जॉइंट हेल्थ। तो मैं एक पीपीटी पहले शेयर कर लेता हूँ। तो आज हम बात करेंगे कि हमारा जो ह्यूमन जॉइंट है, बॉडी में जितने भी जॉइंट्स है, उसका फिजियोलॉजी कैसा है। अभी क्वेश्चन ये है कि हम ये जॉइंट के ऊपर क्यों, जॉइंट हेल्थ के ऊपर क्यों बात करेंगे, क्यों शुरू कर रहे हैं जॉइंट हेल्थ के ऊपर बात। तो इसका पीछे ये रीजन है कि ये दिखा गया है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड अभी 2020 का एक रिपोर्ट है WHO का, जिसमें यह दिखा गया है कि ऑलमोस्ट 600 पीपल जॉइंट का जो प्रॉब्लम है, कोई किसी तरीके से जॉइंट का प्रॉब्लम जो है, वो उससे वो पीड़ित है, मतलब उसका वो प्रॉब्लम है। और साथ ही साथ ये जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है, ये सब कुछ है, ये डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड। बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहा है। कि जैसे यहाँ पर दिखाया गया है कि ग्लोबली ये ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑलमोस्ट 113% इंक्रीज हुआ है फ्रॉम 1990 टू 2019। इतना तेजी से ये बढ़ रहा है। इंडिया में भी सिचुएशन ऑलमोस्ट सिमिलर है। यहाँ पर दिखा है कि इंडिया में ऑलमोस्ट जो मिडिल एज जो पर्सन्स है, उनमें से 50% लोग जो है, उसको कुछ ना कुछ जॉइंट प्रॉब्लम है, कोई ना कोई डिफरेंट टाइप्स का जॉइंट प्रॉब्लम हो सकता है। तो उनमें से कुछ ना कुछ जॉइंट प्रॉब्लम उन लोगों को है। तो और साथ ही साथ क्या है कि इंडिया में ये दिखाया गया है कि ये जो जॉइंट प्रॉब्लम है, ये 50% इंक्रीज हुआ है बहुत रिसेंटली। बहुत दिल्ली में एक हॉस्पिटल में ये एक सर्वे किया गया था, उसके उससे ये दिखा गया है कि जॉइंट प्रॉब्लम बहुत इंडिया में बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहा है। तो अगर इसको हमें रोकना है, ये जॉइंट प्रॉब्लम से अगर हमें अपने आप को बचाना है, तो हम कर सकते हैं एक्चुअली। देखा गया है कि अगर हम टाइमली कुछ प्रिवेंटिव मेजर लेंगे, तो ये जॉइंट प्रॉब्लम से हम बच सकते हैं मैक्सिमम केसेस में, और एटलीस्ट कम कर सकते हैं प्रॉब्लम को। चलिए देखते हैं कैसे वो सब कुछ कैसे हम करेंगे, ये यही हम इस वीक में एक्चुअली डिस्कस करेंगे। तो जॉइंट का फंक्शंस क्या है बॉडी में। जो प्राइमरी फंक्शंस है बॉडी में, इसका एक है कि ये हमारा बॉडी को मूवमेंट करने में हेल्प करता है। अगर हमारा ये जॉइंट नहीं होता, तो हम इतना प्रॉपरली, इतना फ्रीली शायद हमारा बॉडी को मूव नहीं कर पाते। जैसे डिफरेंट तरीके का जो हम एक्शन करते हैं हमारा बॉडी का, वो नहीं हो पाता है। साथ ही साथ ये हमारा बॉडी को एक स्ट्रक्चर देता है। ये जो हम हमारा बॉडी का एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है, कि हम खड़े हैं तो ऐसा एक स्ट्रक्चर, बैठे हैं तो एक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के पीछे रीजन यही है
कि ये जो जॉइंट, ये जो हमारा जो स्केलेटल है, यही, और स्केलेटल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, हमारा जो स्केलेटल है उसका इंपॉर्टेंट पार्ट है जॉइंट। विदाउट जॉइंट ये स्केलेटल उतना इफेक्टिवली काम नहीं करेगा। और साथ ही साथ जॉइंट इस स्केलेटल को क्या करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। मतलब हम, देखिए हमारा जो ये जो हमारा जो स्केलेटल है ये तो एकदम सॉलिड है, क्योंकि ये हड्डी से बना हुआ है, हमें पता है। लेकिन फिर भी ये फ्लेक्सिबल है, हम जैसे भी चाहे हमारा बॉडी को मूव कर सकते हैं, बेंड कर सकते हैं। तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी आ रहा है हमारा बॉडी में, इसके पीछे एक रीजन होता है कि जॉइंट है हमारा बॉडी में। अगर जॉइंट नहीं होता तो हम इतना आसानी से बॉडी को बेंड करना, ये जैसे नीचे झुक के हम कुछ उठाते या पीछे देखते, ये सब कुछ हम कर नहीं पाते अगर हमारे पास ये स्केलेटल नहीं होता है। और साथ ही साथ ये हमारा बॉडी को एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, स्पेसिफिक स्ट्रक्चर का जय प्रोवाइड करता है। क्योंकि ये स्केलेटल नहीं होता तो वो जो स्टेबिलिटी हमारा बॉडी का नहीं आता, स्ट्रक्चर में जो स्केलेटल का स्टेबिलिटी है ये सब कुछ नहीं आता। तो यही है बेसिक फंक्शंस हमारा बॉडी में। नेक्स्ट देखते हैं कि जॉइंट, कितने टाइप्स का जॉइंट है हमारा बॉडी में। अगर हम मूवेबिलिटी का कंसीडर करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारा बॉडी में तीन टाइप्स का जॉइंट है। वो है, एक टाइप का जॉइंट है जो हम मूव नहीं कर पाते, मूव नहीं होता है, तो इसको हम इमूवेबल जॉइंट्स कहते हैं। जैसे कि हमारा जो स्कल होता है, ये जो यहाँ पर भी जॉइंट होता है, जैसे यहाँ पर इस पिक्चर में ये जो ब्लू पार्ट होता है ये भी जॉइंट होता है। लेकिन क्या होता है, ये हमारा स्कल एक दूसरे के अगेंस्ट ये मूव नहीं होता है, ये ऐसा ही फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड हो जाता है, इसको हम मूव कर नहीं पाएंगे। सिमिलरली जो हमारा जो ये जो हमारा टिथ होता है, दांत होता है, वो भी हम मूव कर नहीं पाएंगे। तो ये है सब इमूवेबल जॉइंट्स। और कुछ जॉइंट्स होता है जो स्लाइटली मूवेबल, थोड़ा बहुत हम मूव कर सकते हैं, जैसे कि हमारा जो वर्टिब्रा होता है, ये जो इसको क्या कहते हैं कि हिंदी में, तो यही होता है जो पीछे का जो ये होता है, रीढ़ के हड्डी कहते हैं, वो होता है, वो स्लाइटली मूवेबल होता है, क्योंकि हम ज्यादा मूव नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत मूव होता है बस। तो ये होता है। और एक होता है और जॉइंट, एक टाइप का जॉइंट होता है जो फ्रीली मूव हो सकते हैं, जैसे हमारा नी, हमारा जो उंगली का, ये सब कुछ हम जैसे भी चाहे इसको मूव कर सकते हैं। तो यह है फ्रीली जॉइंट बोन, फ्रीली जॉइंट मूवेबल जॉइंट्स। तो ये तीन टाइप का जॉइंट्स होता है। और अगर हम इस जॉइंट्स का कंपोजिशन, मतलब किससे बना है और उसके स्ट्रक्चर के बारे में अगर देखेंगे, उस हिसाब से अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो भी तीन तरीके का जॉइंट्स होता है। एक होता है फाइब्रस जॉइंट। फाइब्रस जॉइंट्स होता है जो इमूवेबल जॉइंट्स होता है, उसका कनेक्शन में रहते हैं। जैसे कि यहाँ पर स्कल में ये जो ब्लू कलर का दिखा गया है, ये जो कनेक्शन है, ये कोलाजन रिच फाइबर टिश्यू से बनता है। और जहाँ जितना भी बॉडी में जो ये इमूवेबल जॉइंट्स है, वो फाइब्रस जॉइंट है, वो फाइब्रस टाइप जॉइंट्स होता है। मतलब ये फाइब्रस टिश्यू से बनता है, इसीलिए इसको ये मूव नहीं होता है। और फिर होता है कार्टिलेज जॉइंट्स। ये कार्टिलेज जॉइंट्स होता है जो स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स होता है, वहीं पर ये कार्टिलेज टाइप जॉइंट्स दिखा जाता है। इसमें क्या होता है, दो बोन्स जो होता है, जो कार्टिलेज हो, एक दूसरे का साथ कनेक्टेड है। जैसे कि रीढ़ की हड्डी जो होता है, उसमें ये जो ब्लू कलर का जो पार्ट है, ये एक जो डिस्क है, ये कार्टिलेज है। ये थ्रो कार्टिलेज, ये दो बोन जॉइंट है। तो ये ऐसा जो जॉइंट होता है, ये स्लाइटली इमूवेबल होता है। तो जितना भी स्लाइटली इमूवेबल जॉइंट्स है वो कार्टिलेज टाइप्स जॉइंट होता है। और साइनोवियल जॉइंट्स, जितना भी ये फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स होता है, वो साइनोवियल जॉइंट्स होता है। तो और ये दिखा गया है कि हमारा जो मैक्सिमम जो जॉइंट प्रॉब्लम है हमारा बॉडी में, ये सब कुछ रिलेटेड है मोस्टली हमारा जो ये जो मतलब ये जो कार्टिलेज जॉइंट और साइनोवियल जॉइंट, इन दोनों के साथ रिलेटेड है मैक्सिमम जॉइंट्स। आप देखिएगा हमारे स्काल में उतना प्रॉब्लम नहीं होता है, हम उतना स्काल में पेन नहीं होता है, ये नहीं होता है, कोई डिस्प्लेस में ये उतना प्रॉब्लम नहीं होता है।
स्कल में मैक्सिमम क्या हो सकते हैं, अगर कोई चोट लगा है तो क्रैक हो सकता है, लेकिन वो ठीक ठीक हो जाएगा ट्रीटमेंट के दौरान। लेकिन ये जो जॉइंट होता है इनमें मैक्सिमम जो क्रॉनिक जो जॉइंट डिसीजेस होता है वो ये तो जॉइंट के साथ होता है। तो इसलिए इस दो जॉइंट को हम थोड़ा समझ लेते हैं कि क्या है। ये जो कार्टिलेज जॉइंट होता है, जैसे कि मैंने पहले कहा है, ये बीच का जो ये जो डिस्क है, जिसको इंटरवर्टिब्रल डिस्क कहते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कि इसी डिस्क के वजह से क्या होता है, एक तो ये बोन एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, और एक ये जो बोन के साथ बोन का जो फ्रिक्शंस है, ये इस डिस्क के वजह से नहीं हो रहा है। यहाँ पर ये डिस्क अगर नहीं होगा तो बोन के साथ बोन का फ्रिक्शन होगा, उसके वजह से प्रॉब्लम होता है। तो क्या होता है, बहुत सारे लोगों में ये डिस्क डिस्प्लेसमेंट होता है, जिसको हार्निएटेड डिस्क कहते हैं। इसके वजह से उन लोगों को तकलीफ होना शुरू हो जाता है। जैसे कि जो स्पॉन्डिलोलिसिस होता है, जो यहाँ पर जो डिस्क होता है, वो प्रॉब्लम होता है। क्या होता है कि अगर ये एक साइड में, जैसे हमारा वर्टिब्रा, ये क्या होता है, ऐसा या तो ऐसा होता है या पीछे जाता है। तो अगर एक साइड में ज्यादा देर तक अगर हम झुके रहेंगे तो उस साइड में इस डिस्क के ऊपर थोड़ा प्रेशर होता है। तो फिर ये डिस्क थोड़ा स्लिप होके दूसरे तरफ चला जाता है। फिर जैसे कि अगर इस टाइप में प्रेशर हुआ तो ये इस डायरेक्शन में आ जाएगा। फिर यहाँ पर जो नर्व होगा वहां पर वो प्रेशर क्रिएट करेगा, तब जाके हमें वो पेन फीलिंग होगा। तो एक टिपलिंग नंगलिंग नंबलिंग जैसा, मतलब लेग और हैंड्स में ये फीलिंग्स होता है। बहुत सारे लोग होता है जिसमें क्या होता है, वो अगर खड़ा होता है या ज्यादा देर बैठता है तो या तो उसका बॉडी के ऊपर का हिस्सा या नीचे का हिस्सा में पेन होता है। तो ये इस डिस्क के वजह से होता है। तो वो जो पेन होता है उसको साइटी का पेन ऐसे ये कहा जाता है। तो उस पेन का बेसिक रीजन यही है कि ये डिस्क जो होता है इसका प्रॉब्लम है, वो थोड़ा डिस्प्लेस हो गया है। तो इसकी वजह से वो पेन होता है। और फिर मैक्सिमम जो मोस्टली जो हमारा जो जॉइंट पेन होता है वो रिलेटेड टू आवर साइनोवियल फ्लूइड। वो क्या होता है, हमारा बॉडी में जहाँ पर दो हड्डी एक जगह होता है, वो एक साइनोवियल कंपार्टमेंट में है ऐसा। तो इस साइनोवियल कंपार्टमेंट में क्या होता है, पहले तो ये जो दो बोन होता है उसका एंड में एक आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है। ये कार्टिलेज बेसिकली इस बोन के साथ बोन जो फ्रिक्शन हो सकता है उसको प्रोटेक्शन देता है, बोन एंड को प्रोटेक्शन देता है। बहुत सारे लोगों में ये कार्टिलेज का प्रॉब्लम होता है, वो कार्टिलेज मतलब वो इरोड हो जाता है, नहीं रहता है, तो उसके वजह से प्रॉब्लम होता है। जो ऑस्टियोआर्थराइटिस ये सब कुछ इसके वजह से होता है। और फिर ये जो कंपार्टमेंट होता है, जो साइनोवियल कंपार्टमेंट होता है, इसके अंदर एक फ्लूइड होता है जिसको साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। इस फ्लूइड का काम है बेसिकली और लुब्रिकेशन। जैसे इंजन ऑयल का काम होता है कि पुर्जों के बीच जो फ्रिक्शन होते हैं उसको कम करना, तो ही सेम काम होता है इसका। और साथ ही साथ ये साइनोवियल फ्लूइड ये जो कार्टिलेज इन सबका जो हेल्थ होता है मेंटेन करता है, न्यूट्रिशन को प्रोवाइड करके। तो जब ये साइनोवियल फ्लूइड का प्रॉब्लम होता है, ये ड्राई अप हो जाता है थोड़ा बहुत या थिक हो जाता है, तो तब हमें ये यहाँ पर बहुत पेन होता है, प्रॉब्लम होता है, क्योंकि तब ये फ्रिक्शन यहाँ पर ज्यादा होता है। वो बहुत पेनफुल सिचुएशन होता है जो ऑस्टियोआर्थराइटिस में होता है। और साथ ही साथ यहाँ पर कुछ कनेक्टिव टिश्यूज है, जैसे कि लिगामेंट्स है जो एक बोन के साथ बोन को कनेक्ट करता है, और ये जो टेंडन्स है जो बोन के साथ मसल को कनेक्ट करता है। अगर यहाँ पर भी चोट आता है तो भी ये जो साइनोवियल ये जो मतलब जो जॉइंट है, तो वो जॉइंट में प्रॉब्लम होता है। क्योंकि ये पर ये सब ये जो लिगामेंट है और ये जो टेंडन का अगर चोट आता है तो वो जो प्रॉपर जो पॉस्चर है, प्रॉपर जो पोजीशन है बोन का वो ठीक ठाक नहीं होता है, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। तो जब हमें एक जॉइंट हेल्थ के बारे में अगर हम जब सोच रहे हैं तो ये सब के ऊपर हमें ध्यान देना होगा। मतलब कार्टिलेज हेल्थ, साइनोवियल हेल्थ, ये जो टेंडन्स, ये जो लिगामेंट्स, इन सब का ये जो आईवीडी, इन सब का हेल्थ के बारे में हमें डिस्कस करना होगा। इवन जो बोन इटसेल्फ, उसके बारे में भी हमें डिस्कस करना होगा। वही हम आगे चलते हुए करेंगे पूरा वीक में, कि हम इसका हेल्थ कैसे ठीक ठाक कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल हम देखेंगे कि हमारा कितने टाइप्स का प्रॉब्लम हमारा जॉइंट में होता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू एंड ओवर टू तपंदा।
थैंक यू पॉलस। आई थिंक ये जो वीक का जो थीम है जॉइंट हेल्थ है, एंड आफ्टर सर्टेन एज मैक्सिमम लोगों का यही प्रॉब्लम होता है, अगर किसी का स्पेसिफिकली वो पेन, तो इसीलिए इस टॉपिक के ऊपर जानना बहुत ही जरूरी है। सो थैंक यू पॉलस, आप बहुत ही गुड स्टार्ट के लिए, एंड कल भी इसका बारे में और भी डिस्कस होगा। सो प्लीज कल भी डिस्कशन अटेंड कीजिए। एंड विद दिस थैंक यू पॉलस, एंड ओवर टू जगत जी फॉर द वार्म अप। ऑन प्लस टूडोस फंटास्टिक, बहुत बढ़िया। तो आज हम फिर वर्कआउट में आ जाएंगे। हम लोग कल बहुत बढ़िया कैलोरी बर्न हुई थी हम लोग का। आज हम थोड़ा सा माइल्ड करेंगे, उतना माइल्ड नहीं, थोड़ा सा माइल्ड करेंगे। तो अपन म्यूजिक में शेयर कर रहा हूँ। हाँ, खाली थोड़ा सा कंफर्म मुझे कर दो, ये म्यूजिक साउंड बराबर है? साउंड बराबर है अभी? साउंड बराबर है, अभी ठीक है। वेरी गुड, फैंटास्टिक, ओके। हाँ, वेरी गुड। तो रेगुलर वार्म अप करके ही हम लोग नेक्स्ट वर्कआउट जाएंगे। आज हम वर्कआउट जो करेंगे वो वर्कआउट होगा हमारा का सूर्य नमस्कार और चंद्र नमस्कार। यूएसए से कनेक्ट हुए हैं नानी, कोशिश करिए नमस्कार, नहीं तो चेयर में बैठ के करिए आप सूर्य नमस्कार को। ओके प्रियम, आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो शायद, तो आप वीडियो ऑन रखोगे तो मैं आपको देख पाऊंगा। एक करेक्शन जो है वो करेंगे, बट बिफोर दैट रेगुलर वार्म अप। बिना वार्म अप में जैसे बताया था कुछ भी नहीं करना। आंख बंद करके हेड को, नेक को फ्लेक्सिबल बनाना कि सारे जॉइंट को एक वजह से पलाश ने बताना जॉइंट हेल्थ। तो जॉइंट को पहले हम रिलैक्स करेंगे, उसके बाद वर्कआउट में जाएंगे। आंख बंद करके घुमा एक डायरेक्शन में 1 10 टाइम्स, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिवर्स, आंखें बंद रख के 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। थोड़ा सा 2-3 सेकंड के लिए आंखें क्लोज करके फिर ओपन करना। ओके, अब नेक जॉइंट को हम थोड़ा सा अभी स्ट्रेंथन करेंगे। स्पॉन्डालाइट का इश्यू रहता है ना नेक जॉइंट, ऐसा ही पाम को राइट साइड हेड में रखेंगे ऐसा ही, और प्रेस करेंगे, फुल प्रेस। 1 2 3, हेड में हाथ को, हाथ में हेड को, प्रेस। 5 6 7 8 9 10। सिमिलरली लेफ्ट साइड प्रेस करने का, 1 2, सामने देखने का, 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथ को नकल करो, हेड का पीछे रखो, सिर का पीछे रखो, और प्रेस। 1 फुल प्रेस, 2 हाथ में हेड को, हेड में हाथ को, 4 5 6 7 8 9 10। अभी दोनों हाथ को चिन का नीचे रखेंगे, चिन का थोड़ी का नीचे, और प्रेस। हाथ में हैंड को, हैंड को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जिनका स्पॉन्डिलाइटिस का प्रॉब्लम है इसको दिन में 3-4 बार करो। लाइक आर्म साइड, टफ, फ्रंट, साइड। जब साइड करते हो छाती खोलेगा ना, डाउन, साइड, टफ, फ्रंट, साइड, डाउन, साइड, टफ, फ्रंट, साइड, डाउन करते रहिए। जो लोग कल बहुत दिन के बाद डंबल किए होंगे, थोड़ा सा हाथ में सूजन रहा होगा, एंजॉय दैट ट्रेंड, उसको एंजॉय करने का और कंटिन्यू रखने का। लाइक दिस, म्यूजिक एंजॉय करो और इस मूव को भी एंजॉय करो। नाउ शोल्डर, उंगलियों को शोल्डर के ऊपर रख के घुमाने का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिवर्स 10 9
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wrist 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Reverse 10, 9, 8, 5, 7, 6, 7. पता नहीं क्या हो गया. 4, 3, 2, 1. Okay. Now waist. Full circle. 1, 2, 3, 4. Full. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Reverse 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. यही जॉइंट के बारे में बात की अभी प्लस में. ओके. राइट लेग आगे पीछे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Left leg. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Side muscle. 1, 2, 3, 4. बाला साहब भाई, गुड टू सी यू. बट रेगुलर रहो, बीच में कहीं गायब हो जाते हो. क्या हुआ? 7, 8, 9, 10. लेफ्ट लेग. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. नाउ नी. एक नी को उठा के घुमाए. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. रिवर्स 10. हो रहा है सबका? नेट का थोड़ा प्रॉब्लम है शायद. रिवर्स 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. अभी लेफ्ट लेग. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Reverse 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Now ankle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Reverse 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Left leg, left ankle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Reverse 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. अब एंटायर बॉडी स्ट्रेच अप. ऐसा करके हेड का ऊपर सामने पर्टिकुलर जगह में नजर को फिक्स करो. आंखें खुले रखो और स्ट्रेच. टो का ऊपर खड़े होने का. नीचे आ जाते हो फिर उठने का. और 40 सेकेंड. 40 काउंट. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. आराम से नीचे आके फिर अब हम थोड़ा सा और भी वार्म अप करेंगे बॉडी को. डायनामिक त्रिकोणासन लाइक दिस. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10.
वेरी गुड। अब हमारे बॉडी वार्म अप हो गया बराबर। अब हम करेंगे 3 टाइम्स और 4 टाइम्स सूर्य प्रणाम। चंद्रनानी आपके लिए थोड़ा चैलेंज होगा, तो कोशिश करिए चेयर में बैठ के जितना पॉसिबल है ना। ओके, राइट। लेट मी सेट माय लैपटॉप। मुझे लग रहा है थोड़ा सा नहीं हुआ। ओके, सूर्य नमस्कार प्रियम। फर्स्ट एक सेट देखो कैसे होता है देन करने का। लाइक दिस। सूर्य देव को हम एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, कल बात हो रही थी शाम को। ओम सूर्य देव सहस्रांशो तेजरीशे जगतपते अनुकंपयं मां भक्त्वा गृहणार्घ्य दिवाकरो। ओम सूर्याय नमः। जब हाथ ऊपर उठाते हो ना, ऐसा करके पाम नीचे रख के दोनों हाथ खुला रखेगा, ऐसा रखे कान का बाजू में और बेंड। फिर हस्त पदासन। हाथ का उंगली पैर का उंगली बाजू बाजू, घुटने स्ट्रेट रखने के लिए कोशिश करो। नहीं होता है तो घुटने बेंड करो, लेकिन उंगलियों बाजू बाजू रहना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। राइट लेग पीछे, अश्व संचालन। ये लेग स्ट्रेट है, देखो दिस लेग स्ट्रेट। आगे ऐसा नहीं है, दिस रॉन्ग पोज, ऐसा स्ट्रेट। ऊपर गर्दन पूरा खुला रखने का, ऊपर स्ट्रेच करने का ऊपर, ताकि थायराइड हेल्थी बराबर है। लेफ्ट लेग पीछे लेके जाओ और दोनों पैर पीछे जोड़ा जॉइंट रहेगा, कंबाइन रहेगा दोनों पैर। ओके, प्लांक संतुलन आसन। अब नी को बेंड करेंगे हम, चेस्ट और चीन को जमीन पर लगाएंगे। अष्टांग। अष्टांग से हम जाएंगे भुजंगासन। हथेली कंधे का नीचे, और उतना उठाएंगे जब नाभि जमीन पर रहेगा, जस्ट जमीन क्लियर। गर्दन को पूरा स्ट्रेच पीछे, भुजंगासन। और वहीं से हम आएंगे डाउन डॉग, अर्धमुख स्वानासन, पर्वतासन। स्ट्रेच, फुल बॉडी को स्ट्रेच। लेफ्ट लेग आगे लेके आएंगे, ऊपर रखेंगे, अश्व संचालन। फिर राइट लेग आगे लेके आएंगे, हाथ का उंगली पैर का उंगली बाजू बाजू रहेगा। हस्त पदासन, देन ऊर्ध्व प्रणाम। प्रणाम मुद्रा। ओम रवाय नमः। क्वाड, हस्त पदासन। अब लेफ्ट लेग पीछे, अश्व संचालन। आई थिंक उसका वीडियो आपको ऑफ करना पड़ेगा, मेरा वाला। राइट लेग पीछे, अश्व संचालन। आधा दिख रहा है ना मेरा वीडियो? अच्छा हुआ। अश्व संचालन। देन नी बेंड, चेस्ट एंड चिन जमीन पे, अष्टांग भुजंगासन। हाँ बराबर, ठीक है ठीक है। ऊपर देखने का। देन अर्धमुख स्वानासन, पर्वतासन। स्ट्रेच, पूरा स्ट्रेच। दोनों पैर पीछे जॉइंट में रहेगा, पंजे क्लोज क्लोज। राइट लेग आगे लेके आओ, और ये पंजा ऐसा उठ के नहीं, ऐसा स्ट्रेट, ऊपर देखना। अश्व संचालन। स्क्रॉल कर दो, स्क्रॉल कर दो। लेफ्ट लेग आगे, हस्तपदासन, ऊर्ध्व प्रणाम। प्रणाम। एक सेट कंप्लीट। ओम मित्राय नमः। ऊर्ध्व प्रणाम, हस्तपदासन,
राइट लेग पीछे, अश्वसंतासन, ऊपर देखने का। लेफ्ट लेग पीछे, प्लांक धीरे धीरे करने का, आराम से। प्लांक में रहेंगे कुछ समय। बराबर हो रहा है रानी जी, तपन, राकेश भाई, बाला साहब जी, हम बराबर। नी बेंड, चेस्ट टचिंग जमीन, अष्टांग। इस समय रहेंगे। देन भुजंगासन। हाँ, अष्टांग बराबर हो रहा है। ऊपर देखने का, ऊपर। स्ट्रेच योर नेक, थायराइड ग्लैंड का एक्टिवेशन। देन डाउनवर्ड डॉग, पर्वतासन। फुल स्ट्रेच, फुल स्ट्रेच। रहेंगे कुछ समय। लेफ्ट लेग आगे, अश्वसंचालन। हाँ प्रताप, बराबर हो रहा है। ऊपर देखने का। राइट लेग आगे, हस्त पदासन, ऊर्ध्व प्रणाम, पामुद्रा। ओम मित्राय नमः। ऊर्ध्व प्रणाम, हस्त पदासन। शरीर को पूरा हल्का रखने का, बहुत टाइट रिजिड करके नहीं, लूज रखने का। लेफ्ट लेग पीछे, अश्वसंचासन। हाँ हाँ बराबर। ऊपर देखने का। राइट लेग पीछे, प्लांक। प्लांक में रहेंगे कुछ समय। सामने देखने का, नीचे नहीं, सामने देखो बाला साहब, सामने देखने का। प्लांक में सामने, हाँ सामने। देन नी बेंड, चेस्ट टचिंग जमीन, अष्टांग। भुजंगासन। रहेंगे कुछ समय। पर्वतासन। राइट लेग आगे लेके आएंगे, अश्वसंचालन। पूरा ऊपर नेक को स्ट्रेट खींच के पीछे देखने का। लेफ्ट लेग आगे लेके आएंगे, हस्त पदासन, ऊर्ध्व प्रणाम, पामुद्रा। इसको लास्ट सेट बनाते हैं। ओम आदित्याय नमः। ऊर्ध्व प्रणाम, हस्त पदासन। रुक के रह के करेंगे, एंजॉय करेंगे एवरी आसन को। राइट लेग पीछे, अश्वसंचालन। पंजा देखो पूरा सट के रह जमीन, ऐसा उठ के नहीं, ऐसा ऊपर देखो। लेफ्ट लेग पीछे, प्लांक। सामने देखने का, सामने देखो, हाँ प्लांक। नी बेंड, चेस्ट टचिंग जमीन, अष्टांग। कुछ समय रुकने का। भुजंगासन। भुजंगासन एल्बो में नहीं, एल्बो को रेस्ट किया होगा अष्टमी। देखो हाथ को हाथ का ऊपर ऐसा, नाभि जस्ट ओपन, जस्ट जमीन क्लियर हो। हाँ ऊपर देखने का। देन पर्वतासन। लेफ्ट लेग आगे लेके आएंगे, अश्वसंचालन। राइट लेग आगे, हस्त पदासन, ऊर्ध्व प्रणाम। अभी लास्ट। ओम सवित्र सूर्य नारायणाय नमः। दोनों हाथ को कान का बाजू में एक ही साथ, हेड एंड हाथ पीछे। फॉरवर्ड बैक,
हस्त पदासन, लेफ्ट लेग पीछे, अश्व संचासन, राइट लेग पीछे, प्लांक, रहेंगे कुछ समय। नी बेंड, चेस्ट टचिंग जमीन, अष्टांग, भुजंगासन। कुछ समय रहेंगे पोज में। अर्धमुख स्वानासन, पर्वतासन, स्ट्रेच, स्ट्रेच बॉडी, फुल स्ट्रेच। राइट लेग आगे, अश्व संचासन, लेफ्ट लेग आगे, हस्त पदासन, ऊर्ध्व प्रणाम, प्रणाम बच्चा। ओके, गोइंग ग्रेट। अच्छा, अभी जाएंगे हम चंद्र नमस्कार, मून सैल्यूटेशन। बॉडी का फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत बढ़िया है और माइंड कूल एंड काम के लिए। ऐसा ही दोनों हाथ को ऊपर में ऐसा नमस्ते मुद्रा में देखो, लाइक दिस, दोनों हाथ। लेफ्ट बैंड, धीरे से आराम से करेंगे। टाइटी पाच, लाइक दिस। त्रिकोणासन, ऊपर में जो हाथ है उसको लेके पंजे को पकड़ेंगे, फोरहेड को घुटने में लगाएंगे। अब दोनों हथेली में बैलेंस करके अर्धचंद्रासन जाएंगे। फिर एक पदासन, अंचेंदसाय। अभी वहीं से अर्धचंद्रासन। थोड़ा बैलेंस चाहिए, प्रियम अगर करते हो तो, नहीं होता है तो छोड़ दो। फिर दोनों हाथ को पंजे को पकड़ के फोरहेड को घुटनी और त्रिकोणासन। फ्लेक्सिबिलिटी एंड कामनेस ऑफ द माइंड। चंद्र प्रणाम। बैठी पोज, ऊर्ध्व प्रणाम, राइट बैंड। वन मोर टाइम, लेफ्ट बैंड, बैठी पोज। रे के करेंगे आप, पूरा स्पीड में। त्रिकोणासन, ऊपर का हाथ को लेकर पंजे को पकड़ेंगे, फोरहेड को घुटने में लगाएंगे, दोनों हाथ में बैलेंस करके अर्धचंद्रासन। एक पद, फिर चंद्र साइड, फिर अर्धचंद्रासन। दोनों हाथ को पंजे को पकड़ के फोरहेड को घुटनी, त्रिकोणासन। बैठी पोज, ऊर्ध्व प्रणाम, राइट बैंड। वेरी गुड, फंटास्टिक चल रहा है। अब हम आज मैं सोचा है कि दो ही आज आसन करेंगे, जो कि एक फॉरवर्ड बेंड जाएंगे, एक बैकवर्ड बेंड जाएंगे। बट बिफोर दैट, चलिए कुछ दिन हो गया वो किए नहीं, इसको करते हैं। चक्की चालन आसन। दोनों लेग को जितना स्प्रेड कर सकते हो करो, जितना स्प्रेड। ओके, स्क्रीन थोड़ा सामने लेके आता हूँ, आप लोग कैसे कर रहे हो मेरे को देखना है। हाँ, ऐसा जितना स्प्रेड। अभी दोनों हाथ को ऐसा ही करो। अभी 10 टाइम्स क्लॉकवाइज, 10 टाइम्स ये को टच करना है, पीछे आना है,
फिर राइट को टच करना है, एक साथ करना। ऐसा ही 10, 1 2, पीछे जाओ सामने आओ, 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी रिवर्स, 10 9 8 7 5 4 3 2 1। सबका हो गया? अभी रिलैक्स, बटरफ्लाई पोज। अच्छा, ये दोनों जो आसन हम किए हैं प्रोस्टेट हेल्थ और गायनिक हेल्थ के लिए बहुत ही बढ़िया है। बिसाइड्स ये जॉइंट का, पेल्विक बोन जॉइंट का फ्लेक्सिबिलिटी, सीधा सामने देखने का, बेंड होके नहीं, सामने देखने का, सामने देखने का। करते रहिए, करते रहिए। इट्स जस्ट रिलैक्सिंग, 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 रिलैक्सिंग। वेरी गुड। अब हम 5 बार करेंगे मंडूकासन। देन मंडूकासन का बाद हम लोग भस्त्रिका प्राणायाम करके शवासन में जाएंगे। टाइम को 7:30 के अंदर कंप्लीट करना है, तो बराबर टाइम जा रहा है। मंडूकासन का एडवांटेज क्या है? पैनक्रियाटिक हेल्थ, ग्लूकोज हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया है। सेकंड मंडूकासन का एडवांटेज है, ये बहुत सारा एडवांटेज है। डाइजेशन प्रॉपर होता है गट हेल्थ का, और माइंड भी कूल रहता है। मंडूकासन में हम लोग वज्रासन में बैठ जाएंगे। अगर वज्रासन नहीं होता है, सपोर्ट टमी थोड़ा बड़ा है, तो दोनों घुटने के बीच में थोड़ा गैप भी रख सकते हैं, ओके। नहीं तो घुटने को सटा के रखेंगे, दोनों हाथ को ऐसे मुट्ठी बनाएंगे, अंगूठे को बेंड करके, नाभि का नीचे रखेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए कपाल को फोrehead में लगाएंगे और 5 बार मुट्ठी को घुमाएंगे क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज, फिर सांस लेते हुए ऊपर उठाएंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, सामने, फिर घुमाएंगे मुट्ठी को 5 बार, 1 2 3 4 5, रिवर्स 5 4 3 2 1, फिर ब्रीद इन करके ऊपर, लंबी गहरी सांस लिए, सांस छोड़ते हुए 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 कपाल को जमीन पे 5 बार घुमाएंगे, 1 2 3 4 5, रिवर्स 5 4 3 2 1, फिर ब्रीद इन करके ऊपर आराम से करना है। लंबी गहरी सांस, ब्रीद इन, ब्रीद आउट करके सामने झुकेंगे, कपाल को जमीन तक जाता है तो बहुत बढ़िया। 5 बार घुमाएंगे, 1 2 3 4 5, रिवर्स 5 4 3 2 1, फिर ब्रीद इन करके सामने ऊपर। 2 बार मैं बोलूंगा ना, आप खुद करो, 2 टाइम्स मोर। ओके, नाउ कुछ सेकंड
हम बालासन में जाएंगे ताकि बॉडी को थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाए। उसके बाद हम भस्त्रिका प्राणायाम में जाएंगे। बालासन, दोनों हाथ को ऊपर उठाएंगे और सामने, जिनका थोड़ा सा टमी बड़ा है दोनों घुटने के बीच में गैप दो, नहीं तो घुटने को सटा के रखो। और सामने स्ट्रेच। और सांस लेते रहो, छोड़ते रहो, माइंड कूल म्यूजिक को एंजॉय करते रहो। ओके, रिलैक्सेशन पोज में सुखासन में बैठ जाइए। अब हम कुछ समय भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। कुछ समय भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम ब्लड प्रेशर, हार्ट हेल्थ, मेंटल हेल्थ, डाइजेशन, ऑल राउंड सबके लिए बहुत बढ़िया है। भस्त्रिका प्राणायाम में मैं थोड़ा म्यूजिक का साउंड कम कर लेता हूँ, क्योंकि अभी जब प्राणायाम में जाएंगे माइंड शुड बी वेरी वेरी कूल 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 कूल। सुखासन में बैठ सकते हैं, अर्ध पद्मासन में बैठ सकते हैं, पद्मासन में बैठ सकते हैं, बट कंडीशन रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी। अभी हम फोर्सिबली ब्रीद आउट करेंगे, फोर्सिबली ब्रीद इन करेंगे। ब्रीद आउट फोर्सिबली, ब्रीद इन फोर्सिबली। आप ऐसा भी कर सकते हो, या फिर हाथ ऊपर उठा के ब्रीद इन करके नीचे, ब्रीद आउट करके ऊपर, फोर्सिबली ब्रीद इन। और जिनका हार्ट का प्रॉब्लम है, हाई बीपी है, आप 10 बार करो फिर रेस्ट करो, 10 बार करो फिर रेस्ट करो, रेस्ट कर करके जाना। जिनका नॉर्मल है कंटिन्यूस करो। ब्रीद इन फोर्सिबली, ब्रीद आउट फोर्सिबली, ब्रीद इन फोर्सिबली, ब्रीद आउट फोर्सिबली। आराम से ब्रीद इन फोर्सिबली, ब्रीद आउट फोर्सिबली। सामने देखने का, आप ऊपर देख रहे हो संयुक्ता, सामने देखो। हाँ ऐसा, रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, ऐसा ऊपर नहीं देखने का। आंख बंद करके फील द एनर्जी फ्लोइंग इन द बॉडी, आराम से। Okay, now it's time for relaxation. Pavan Muktasan, then Markatasana. रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। राइट घुटने को फोल्ड करके छाती का ऊपर लेके आएंगे, पंजे को स्ट्रेट। 10 काउंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज।
लेफ्ट घुटनी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलीज। दोनों घुटनी प्रेस, चेस्ट का ऊपर प्रेस करो, 10 काउंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी चिन को उठाओ, घुटनी का बीच में रखो। ये है रियल पवन मुक्तासन। 10 काउंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलीज। नाउ मॉडिफाइड मर्कटासन। लेफ्ट लेग ऊपर होल्ड, राइट लेग लेफ्ट का ऊपर, दोनों हाथ को परपेंडिकुलर और राइट साइड को टिल्ट करो, लेफ्ट साइड को फेस टिल्ट करो, आंख बंद करके स्ट्रेच फील करो। 15 काउंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। धीरे से सेंटर को लेके आना। अब लेफ्ट लेग का ऊपर, राइट लेग का ऊपर लेफ्ट लेग और लेफ्ट साइड को टिल्ट करना और राइट को ट्विस्ट करना, फेस को आंखें बंद करके स्ट्रेच फील करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। धीरे से सेंटर को लेके आना। अब हम 2 मिनट के लिए शवासन में आ जाएंगे, 2-3 मिनट के लिए शवासन। रिलैक्स, बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स छोड़िए। दोनों पैर का बीच में गैप कंफर्टेबली, दोनों हाथ का कंफर्टेबली, दोनों शरीर का बाजू में रखने का। हथेली ऊपर, शरीर को व्यवस्थित कर लो ताकि इसका बीच में हिलना डुलना नहीं पड़े। शरीर स्थिर, शांत, रिलैक्स। सोने का भाव उत्पन्न, बिल्कुल रिलैक्स, विश्राम स्थिति में आओ, लेकिन सोने का नहीं है। एक एक अंग को हम रिलैक्स पहुंचाएंगे। चेतना को उस अंग का लेके जाना, मन ही मन अंग का नाम लेना और उस अंग को रिलैक्स पहुंचाना। शुरू करते हैं। दाएं पैर का अंगूठा रिलैक्स, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, पंजा, तलवा, एडी, पखना, पिंडली, घुटनी, जंग, दाएं कमर, दाएं नितंब। बाएं पैर का अंगूठा रिलैक्स, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, पंजा, तलवा, एडी, पखना, पिंडली, घुटनी, जंग, बाएं कमर, बाएं नितंब। कमर से नीचे सारे अंग रिलैक्स। नाभि, नाभि का आजू बाजू मसल, दाएं छाती, बाएं छाती, दाएं पीठ, बाएं पीठ। दाएं हाथ का अंगूठा रिलैक्स, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, हथेली, हथेली का नीचे भाग, कलाई, केहनी, केहनी का नीचे भाग भुजा, केहनी का ऊपर भाग भुजा, दाएं कंधा रिलैक्स। बाएं हाथ का अंगूठा रिलैक्स, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, हथेली, हथेली का नीचे भाग, कलाई, केहनी, केहनी का नीचे भाग, केहनी का ऊपर भाग भुजा, बाएं कंधा रिलैक्स। गर्दन थोड़ी निचली ओर, ऊपर ओर, दाएं नसंध्र, बाएं नसंध्र, नासाग्र, दाएं गाल, बाएं गाल, दाएं कान, बाएं कान, दाएं आंख, आंखों का आजू बाजू मसल, बाएं आंख, आंखों का आजू बाजू मसल। दोनों आंख को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ो, रिलैक्स। दाएं आईब्रो, बाएं आईब्रो, सुमध्यम, कपाल, सिर का ऊपर, सिर का दाएं, सिर का बाएं, सिर का पीछे, पूरा शरीर रिलैक्स। वैसा ही रिलैक्सेशन स्थिति में कुछ सेकेंड हम ब्रीद इन ब्रीद आउट करते रहेंगे। एंटायर अटेंशन ऑन ब्रीथिंग।
माइंड बिल्कुल ब्रीदिंग का ऊपर, चेतना ब्रीदिंग का ऊपर। अब हम परिवेश का चारों तरफ हम प्रदक्षिण करेंगे चेतना में, मानसिक चक्र में। जो भी वस्तुएं हैं दर्शन करेंगे, दाएं साइड, बाएं साइड, सिर का साइड में जो भी है, पैर का साइड, छत का तरफ, आसमान का तरफ और जमीन। जो भी वस्तुएं हैं मानसिक चक्र में दर्शन करेंगे। और जो आवाज आ रही है, म्यूजिक की आवाज, चिड़िया की आवाज, घर की आवाज, ध्यान से सुनेंगे कुछ सेकंड। अब चेतना को फिर शरीर के ऊपर लेके आएंगे। सारे अंग को और एक बार दर्शन करेंगे। दोनों पैर का अंगूठे, पंजे, तलवे, एडी, टखना, पिंडली, घुटने, जंग, कमर, छाती, पीठ, दाएं हाथ, बाएं हाथ, चेहरा, पूरा शरीर। अब धीरे से दाएं पैर को हिलाएंगे, धीरे से बाएं पैर, दाएं हाथ, बाएं हाथ, सिर को हिलाएंगे, पूरा शरीर को हिलाएंगे। दोनों हथेली को जोड़ेंगे और रब करेंगे। जो ऊर्जा पैदा हुआ चेहरा के ऊपर मसाज करेंगे। तुरंत ऐसा ही उठने ही उठने का, दाएं पैर को फोल्ड करो, बाएं करवट लो और यह है उठने का तरीका। राइट। अब हम ऐसा ही समय हो गया ऑलमोस्ट। बस 8 बार अनुलोम, एक दिन बिल्कुल 10 मिनट के लिए अनुलोम विलोम ही करेंगे, बट आज 8 बार अनुलोम विलोम। थोड़ा ब्रीदिंग को अल्टर करना जरूरी है। एक हाथ को चित्त मुद्रा में, दूसरे हाथ में ओनली 8 टाइम्स, 4 8 8। आई डोंट थिंक कोई नया है। हाँ, 4 8 8। हाँ, प्रियम जानता है ना? प्रियम आपको पता है? नहीं है तो फिर अनम्यूट करके बोलो, हाँ, अगर समझ में नहीं आता है तो। एक नाक बंद करके 4 काउंट ब्रीद इन, दूसरा काउंट नाक में होल्ड करने का 12 काउंट, फिर दूसरा। 3 बार भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम में कान को बंद रखेंगे, आंख बंद करके आंख का ऊपर मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर रखेंगे, मुंह बंद करके 3 बार ओम का उच्चारण प्रदर्शित करेंगे हम लोग, भ्रामरी का आवाज।
7 बार ओम का उच्चारण। Om Sana Shanam Gunaku Shaviryam Karvavai Tejashvinam Madhi Ma Vidveshavai Om Shanti 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 Om Sarvasang Swasti Sarvasang Shanti Sarvasang Purna Sarvasang Mangalang Lokaha Shamastaha Shukhina Om Shanti Shanti Shanti. Very good. मजा आ गया. Thank you Tapan for coordinating this session and Palash for fantastic knowledge sharing session. Again हम फिर कल मिलते हैं सेम टाइम 6:30. और ये जो वीक चल रहा है ये वीक है जॉइंट हेल्थ वीक. तो अगर रेगुलरली अटेंड करोगे तब तो उसका नॉलेज आपको पता चलेगा. स्टे हाइड्रेटेड, न्यूट्रिएटेड, बराबर खाना खाइए, पानी पीजिए. अगर नहीं टुमारो. हैव अ फैंटास्टिक डे. बाय बाय एंड गॉड ब्लेस. थैंक यू एवरीबॉडी. थैंक यू.